हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो दोस्तों, ये है सोलफ्लावर की तरफ से आने वाला रोजमेरी वाटर विद मिंट। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। वैसे कंपनी क्या क्या फ़ायदे इसके क्लेम करती है और इसके एक्चुअल क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जिससे आप ये डिसीजन बना सकते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ये आपके बालों में शाइनिंग यानी कि चमक लेकर आने में मदद करेगा। ये एक तरह का वाटर है, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए गए हैं ताकि ये खराब ना हो दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ में। इसके अलावा ये जो हेयर का टेक्सचर होता है उसको सुधारने में मदद कर सकता है, इंप्रूव हेयर टेक्सचर। इसके अलावा सूद करेगा स्कैल्प इरिटेशन को, मतलब कि जो सर की त्वचा में एक्चुअली जो खुजली होती है या फिर जो इरिटेशन होती है, परेशानी होती है, उसको ठीक कर सकता है ये। इसके अलावा कंट्रोल स्कैल्प ऑयल सिक्रेशन, मतलब कि एक तरह से जो ऑयली स्कैल्प होता है उसको भी ये कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। प्रिवेंट हेयर ब्रेकेज, यानी कि जो बाल टूटते हैं उससे ये बचाएगा। तो ये कंपनी का क्लेम है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मेनली इसमें जो दो इंग्रेडिएंट्स, मतलब खास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रोजमेरी और मिंट है, जो कि आप जानते ही हैं कि रोजमेरी हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये एक तो हमारे स्कैल्प को सूद करने में मदद करती है। रोजमेरी का जो पानी है ये भी हमारे बालों के लिए जाहिर सी बात है कि फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बालों को बढ़ाने में भी ये रोजमेरी बहुत ज़्यादा मदद करता है। रोजमेरी का जो ऑयल होता है वो लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं ताकि बाल उनके बढ़ें और बाल जो हेयर फॉल होते हैं, जो बाल झड़ते हैं, उनमें कमी आए। तो इसलिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये चेक कर लीजिएगा, आप अच्छे से, खूब अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे रोक करके, पॉज करके, और जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो वन बाय वन चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा नज़दीक में लाकर दिखा देता हूँ और ज़्यादा, ताकि आप इसको इजीली पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें। तो वैसे मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे दूँगा जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं, ताकि आपको ये सब समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये जो रोजमेरी वाटर विथ मिंट बनाया गया है, इसको बनाने का मकसद ही यही था कि ये बालों को शाइनिंग दे, बालों को स्मूथ बनाए और जो फ्रीजी हेयर होते हैं उनको रोके। इसके अलावा इसके और दूसरे जो मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं कि ये स्कैल्प को आराम दिलाने का काम कर सकता है, यानी कि स्कैल्प पे जो इरिटेशन होती है उसको कम करेगा, खुजली वगैरह जो डैंड्रफ वगैरह है उसको कम करेगा, क्योंकि रोजमेरी का ये भी एक काम होता है, प्रॉपर्टी है रोजमेरी की। इसके अलावा इसमें मिंट भी समझ लीजिए वही काम करता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करने का काम करता है। और जो स्कैल्प पे ऑयल सिक्रेशन होता है, अगर एक्स्ट्रा ऑयल है तो उसको भी ये कम करने में मदद कर सकता है। और ये जो बाल टूटते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है। अब देखिए भाई, मैं वन बाय वन फ़ायदे को समझा देता हूँ। इसमें रोजमेरी वाटर है, मतलब कि एक तरह से एक प्रोसेस के ज़रिए से इसको निकाला गया होता है। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो इससे जो स्कैल्प की हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, डैंड्रफ कम होगा। इसके अलावा हेयर ग्रोथ में सुधार पैदा होगा, हेयर ग्रोथ होगी अच्छे से। इसके अलावा इसमें विटामिन B3 है, जो कि आप जानते हैं, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं तो आप पढ़ लीजिएगा फिर से एक बार। नियासिनामाइड इसमें 1% है, जो कि विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं, यानी कि हेयर फॉलिकल्स, उनको मजबूत बनाने का काम करता है ये विटामिन। इसके अलावा जो स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने का काम करता है। आजकल तो इसको शैम्पू वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ओवरऑल हेयर टेक्सचर को ये सुधारने में मदद कर सकता है विटामिन B3, बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें सोडियम बेंजोएट है दोस्तों, ये एक प्रिजर्वेटिव है, ये इसलिए डाला गया है ताकि जो वाटर ये ख़राब ना हो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाएगा तो सड़ जाएगा, फिर वो फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए बिना प्रिजर्वेटिव का काम नहीं चलने वाला है। इसके अलावा हिपोफी ग्लूकोनाइड दोस्तों, ये सी बकथॉर्न से निकाला गया होता है। ये हेयर ग्रोथ में मदद करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अलावा स्कैल्प को नरिश करने में मदद करता है ये। इसके अलावा इसमें B10 मिलाया गया, 0.3% है। ये ह्यूमेक्टेंट है, मतलब कि ह्यूमिडिटी को बरकरार रखने के लिए इसको डाला गया है। तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करके रखेगा, ताकि जो बाल हैं वो सूखे नहीं, फ्रीजी ना हो। तो एक तरह से ये बालों को हाइड्रेट और प्रोटेक्ट करने का काम करता है और बालों में शाइन और स्मूथनेस को ऐड करता है, यानी कि बालों को और ज़्यादा शाइनी और स्मूथ बनाने में मदद करता है और बालों का जो टेक्सचर होता है उसको सुधारता है। इसके अलावा इसमें फिनोक्साइथिनोल, कुछ लोग इसको फिनोक्सीथिनोल भी पढ़ सकते हैं, ये 0.3% है। ये एक प्रिजर्वेटिव है, ये इसीलिए डाला गया ताकि इसमें जो है कोई बैक्टीरिया, फंगस वगैरह की ग्रोथ ना होने लगे। वैसे पानी है तो पानी भी ख़राब होता है और उसमें जो है मतलब खुला रहेगा तो बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ हो सकती है। तो ये वही माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से बचाता है
और ये इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जो इसमें पानी है। इसके अलावा इसमें EDTA है 0.1%, ये तो बाइंडिंग एजेंट है, और ये EDTA 0.1% इसमें है। इसके अलावा इसमें सोडियम ग्लूकोनेट है जो कि 0.1% है, और ये pH को बैलेंस करने में मदद करता है, और ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी काम करता है इसमें। इसके अलावा इसमें पेपरमिंट ऑयल है 0.1% है, ये कूलिंग इफेक्ट देगा, तो इससे अच्छा लगेगा, सूदिंग इफेक्ट इससे जो स्कैल्प पे आएगा, तो मतलब ये अच्छा महसूस कराने में भी मदद कर सकता है, और ये सूद करता है स्कैल्प को। इसके अलावा ये हेयर फॉलिकल्स यानी कि बालों की जो जड़ें होती हैं उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, तो इससे हेयर ग्रोथ होता है, यानी कि हेयर ग्रोथ को ये प्रोमोट करने का काम करता है। तो दोस्तों ये तो साफ है कि इसमें प्रेजर्वेटिव्स वगैरह मिलाए गए हैं, लेकिन कोई हार्मफुल केमिकल नहीं, मतलब प्रेजर्वेटिव तो डालना जरूरी है इस तरह के प्रोडक्ट में, नहीं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा, ये कुछ ही दिन में खराब हो जाएगा, इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे तो खराब है, ये हमारे लिए नुकसानदेह। इसीलिए ये मजबूरी हो जाती है ब्रांड्स की कि उनको मजबूरी में ऐड करना पड़ता है कुछ इस तरह के प्रेजर्वेटिव्स, ताकि जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो, उससे कोई नुकसान ना हो। अब देखिए जो कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं वो नहीं इसमें डाले गए, जैसे SLS है, SLES है, ये सब नहीं डाला गया, अल्कोहल वगैरह नहीं है इसमें पैराफेनियम लिक्विडम नहीं है, इसमें डाइमिथिकोन नहीं, कुछ लोग इसको डिमिथिकोन भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को इसके बारे में लगभग पूरी जानकारी दे दी, और इतनी जानकारी आपको अभी के टाइम में यूट्यूब पे मिलना एक तरह से समझ लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस जब आप अपने बाल वगैरह धुल करके साफ कर लें, जैसे कि नहा करके जब आप निकलें, तो उसके बाद जब आपके बाल सूख जाएं तो सूखने के बाद आप इसको अप्लाई करें, या फिर आप रात के सोने के टाइम इसको अप्लाई करें। जैसे आप कोई सीरम अप्लाई करते हैं वैसे ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करना तो बड़ा आसान है, इसको बस स्प्रे करना होता है। लग रहा है कि लॉक है, अभी मैं इसका लॉक हटा करके आपको दिखाऊंगा। तो स्प्रे करना होता है, तो जब आप इसको स्प्रे कर लें तो मतलब आप स्प्रे करते जाओ और कोशिश करें कि ये आपके स्कैल्प तक भी पहुंचे अच्छे से। तो स्कैल्प पे पहुंचाने के बाद आप मसाज करें, 2 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लें हल्के हाथों से, मतलब आपको जो धीरे धीरे हल्के हल्के अपनी उंगलियों के पोरों से मसाज करना है, और उसके बाद जो छोड़ देना है अपने बालों को। और आप सुबह में चाहे फिर नहा सकते हैं, साफ कर सकते हैं अपने बालों को। तो कम से कम इसको आप जो है 4 घंटों तक अपने सर पर छोड़ करके रखिएगा, तभी आपको इससे फ़ायदे मिलेंगे। तो ये इसके इस्तेमाल का तरीका होता है। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। आइए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ पे जो एक लॉक सिस्टम इसका है, तो ये हमने इसको अंदर कर दिया। बस इसको आप इसे ऊपर ला के अगर ऐसे कर देंगे ये लॉक हो जाएगा, फिर इसको ऐसे घुमा के नीचे कर देंगे अनलॉक हो जाएगा, और अब आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये स्प्रे से ये निकल रहा है, और इसमें मेरे ख्याल से कोई परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, तो इसकी कोई स्मेल, इसकी स्मेल हर्बेशियस एकदम हर्ब वाली स्मेल है, जैसे लग रहा है कि जड़ी बूटी हो इसके अंदर। तो जो इसकी स्मेल है उससे भी एक कूलिंग इफेक्ट सेंसेशन जैसा महसूस होता है। तो ये जो है दोस्तों प्रोडक्ट था सोलफ्लावर का, रोजमेरी वाटर विथ मिंट। आप इसको स्प्रे करिए आराम से। कभी कभी कोई अच्छे से स्प्रे नहीं होता, झाग वगैरह आ जाते हैं, तो भी आप इसको कोशिश करिएगा स्प्रे करने की। 1-2 बार दबाएंगे तो फिर जो है अच्छे से इसमें से पानी निकल करके आएगा, मतलब जो लिक्विड है वो निकल के आएगा, और उसी का काम होता है, वही हमारे स्कैल्प को और हमारे बालों को चाहिए होता है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है इस सोलफ्लावर की तरफ से आने वाले रोजमेरी वाटर विथ मिंट के बारे में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये परचेस करना हो तो आप लिंक चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।